को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं भी पीछे। अरे पीएसएल 10 पीएसएल हो जाती है इसमें घंटे, 10 पीएसएल 65 करोड़ में मैं करवा के दूंगा। अगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। Those were incredible days of IPL और देखें कहां से कहां तक ये चली गई है। लोग इसका मुआवजाना करते हैं दूसरी लीगों से, मगर नंबर्स वाइज देखा जाए, टीवी पे देखा जाए, आई सपोज फाइनेंशियली देखा जाए, इट इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। आपको पता है आईपीएल की विनिंग टीम को कितने करोड़ मिले? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसको कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसको कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दे, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली। इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड। किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है, बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह जिसका इंग्लैंड ने 2015 या मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंग्स को 70 करोड़ मिला था, स्टार्ट को 80 करोड़ मिला था और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी रुपीस। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को कितना पैसा मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विश्व की सबसे महंगी कहने जाने वाली लीग आईपीएल ख़त्म हो गई है और दोस्तों इस आईपीएल में पैसों की बरसात हुई है। दोस्तों विनर और रनर अप को तकरीबन 20 करोड़ और 10 करोड़ के इनाम से नवाजा गया है। दोस्तों ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 60 करोड़ और 30 करोड़ के आसपास होती है। इतनी बड़ी रकम देख के पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई है। दोस्तों पाकिस्तानी ये चर्चा कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पैसा आईपीएल में कहाँ से आ रहा है। दोस्तों उनको ये नहीं पता कि जो आईपीएल है ये विश्व की सबसे बड़ी लीगों में से दूसरी सबसे बड़ी लीग है। आगे आगे जाके ये बहुत ही पावरफुल बनती जाएगी। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की तो आंखें फटी के फटी रहेगी ये इतना पैसा देखकर। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं इंडिया के आईपीएल के प्राइज मनी के बारे में। दोस्तों इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है तो वो वेस्ट इंडीज़ का ब्रांड है, साउथ अफ्रीका की लीग है तो वो उनका ब्रांड है, इमारात की लीग हो रही है तो वो उनका ब्रांड है। देखिए यहाँ जो मीटिंग में बैठ के इसी चीज़ को बात करें कि विंडोज़ क्या होगी हमारी। अगर हमारे पास जो विंडोज़ है, हमारी जो PSL 8 शुरू हुई 9, जिस दिन ये शुरू हुई थी उस दिन साउथ अफ्रीका की लीग का फाइनल था, उससे पहले वो लीग चल रही थी, वहाँ से प्लेयर्स यहाँ आए। कुछ प्लेयर इसलिए नहीं आ सके कि हमारी मिड ऑफ द लीग तक तो बांग्लादेश की लीग चल रही थी, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे। तो इन्हें बैठ के एक चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। भाई ये जनवरी से फरवरी मैं करा रहा हूँ, फरवरी से मार्च आप करा रहे हो, और जैसे माजी में कभी हमारी लीग 1.5 महीने की हुआ करती थी, अब हमने उसको 1 महीने की कर दी है, 1 महीना 1 दिन की हुई है। शायद हमें इससे आगे भी थोड़ी सी कर्टेल करनी पड़ जाएगी। इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक आप बैठ के मोहसिन नकवी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया, उनकी अपनी बिग बैश है, श्रीलंका की अपनी लीग है, लंका प्रीमियर लीग, आप इनके साथ बैठें और आप अपनी विंडो को एक जगह। कैप होल्डर विराट कोहली को मिले पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए सबसे ज्यादा रन करने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो हर्षद पटेल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए इस टूर्नामेंट के अंदर, उनको भी 50 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें इमर्जिंग खिलाड़ी की तो इमर्जिंग खिलाड़ी को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 लाख रुपीस मिले हैं। इसी के साथ अगर बात करें जो इनके इंपैक्ट खिलाड़ी थे उसको भी जिसको कहते हैं 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें पीएसएल की तो पीएसएल के अंदर जो
प्लेयर्स का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, उसको 35 लाख रुपया मिला था। विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट को भी 35 लाख रुपया मिला था। गोल्डन ग्लव को भी 35 लाख मिला था। तो 35 लाख पीएसएल के अंदर से आईपीएल के अंदर वही चीज 50 लाख के ऊपर चली गई। मतलब कि यहाँ पे पीएसएल ने आईपीएल को मैच किया है, लेकिन जब बात आती है स्टेज को रेडी करने की, सेरेमनी करने की, तो आईपीएल बहुत ऊपर चली जाती है। विनिंग प्राइस के अंदर भी 14 करोड़ और 66 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाएं कि आईपीएल का जो एक प्लेयर है उसकी जो वैल्यू है मिचेल स्टार्क, उसको 25 करोड़ मिला था एक सीजन खेलने का, यानी 80 करोड़ पाकिस्तानी, जो कि एक आईपीएल के सीजन की विनिंग प्राइस से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंग्स को 70 करोड़ मिला था, स्टार्क को 80 करोड़ मिला था, और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी। मैं आपको बताता हूं, अभी रिसेंटली पीएसएल हुई है, पीएसएल की प्राइज मनी क्या थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान को 14 करोड़ मिले थे पीएसएल जीतने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम पीएसएल का मुकाबला आईपीएल से करते हैं तो हमें हर चीज को देखना चाहिए। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी अच्छी हुई, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात करें, जो प्रेजेंटेशन थी, ट्रॉफी जिसमें मिलनी थी उस सेरेमनी के अंदर, पीएसएल की आप तस्वीरें देखेंगे आपको नजर आएगा कि सिंपल सी इन्होंने फ्लैक्स लगा दी थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा के छोटा सा इसको कहते हैं इन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी की थी। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि केकेआर कोलकाता को टारगेट चेस करने के अंदर 72 मिनट्स लगे, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी का स्टेज था उसको तैयार करने के लिए उनको 90 मिनट्स लगे। इतना उन्होंने प्यारा स्टेज बनाया था। अब बात करते हैं आईपीएल की विनिंग प्राइस की। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसको कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसको कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इसी के साथ साथ जो कि रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दे, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली है। देखा जाए ना तो पाकिस्तान में पीएसएल में कितने पैसे मिले थे वो मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। तो पीएसएल में अगर देखें तो भाई साहब, पीएसएल की जो विनर थी ना, विनर को अगर देखा जाए तो मिले हैं भाई साहब 14 करोड़ रुपीस। 14 करोड़ रुपीस जो आप विनर को मिले हैं, और जो रनर अप थी, रनर अप को मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 60 लाख रुपीस। 5 करोड़ 60 लाख रनर अप को, और विनर को जो है 14 करोड़ रुपीस। अब अगर देखा जाए तो कहां पर आईपीएल में जो है वो रनर अप को जो है 12 करोड़ 50 लाख, और पीएसएल में विनर को 14 करोड़, ठीक है। और आईपीएल में विनर को अगर देखा जाए ना तो भाई 20 करोड़ मिले हैं, और पीएसएल में विनर को जो है वो 14 करोड़ रुपीस जो है दिए गए, यानी कि जमीन आसमान का फर्क है पीएसएल और आईपीएल के प्राइज मनी में। और आप ये अंदाजा लगा लें, अगर जो है वो आप ये 14 करोड़ को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो पीएसएल के क्या करोड़ भी बनते हैं या नहीं भैया भाई। और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो लुटाया गया है भाई साहब, जो रनर अप है उसके ऊपर भी और जो विनर है। अब मैं आपको बताता हूं तो आप बड़े हैरान होंगे कि यार इतने पैसे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो रनर अप है आईपीएल 2024 की टीम सनराइजर हैदराबाद, उनको 12 करोड़ 50 लाख रुपीस मिले हैं। कितने? 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को जो दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो जो विनर है, विनर को जो है वो 20 करोड़ जो है वो इंडियन रुपीस जो है दिए गए हैं भाई साहब। और अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। ये जो रनर अप को दिए गए हैं ना भाई 12 करोड़ 50 लाख, ये पाकिस्तानी रुपीस में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए ना, तो मैंने हिसाब किताब इतना नहीं लगाया, लेकिन एस्टिमेटेड में बता रहा हूं आपको कि ये कोई 41 साढ़े 41 करोड़ रुपीस बनते हैं, जो कि 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो विनर को दिए गए हैं ना भाई, वो भी अगर देखा जाए तो अच्छे खासे पैसे जो विनर को मिले हैं भाई साहब, जो कि कितने मिले हैं भाई 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में कोई 67 साढ़े 67 करोड़ रुपीस बनते हैं। इतना ज़्यादा पैसा देखकर तो पाकिस्तानियों की हालत ख़राब होनी ही थी दोस्तों, क्योंकि इनकी जो पीएसएल कही जाती है उसमें जो प्राइज़ मनी है वो आईपीएल की प्राइज़ मनी से तकरीबन 1/3 भी नहीं है। और ये पैसे लाए कहाँ से यार, उनको खाने के लिए तो पैसा है नहीं, और ये इतनी बड़ी बड़ी मतलब डींगे मारते हैं कि आईपीएल से बड़ी हमारी पीएसएल है, और देखने के लिए मतलब स्पेक्टेटर्स ही नहीं आते ग्राउंड में। तो दोस्तों इनकी हमेशा बढ़के मारने की आदत है, और ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।